बिजली का बिल नहीं चुकाया? भूल गया। एक काम करो, उसे मेरे कुर्ते की जेब में रख दो। पता था मुझे, यही बोलोगे कुर्ते की जेब में। कुर्ते की जेब में ही रखा था, कल कॉलेज जाते वक्त याद भी दिलाती थी। अरे यार, शनिवार को वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, भूल जाता हूँ, बहुत भीड़ होती है। एक काम करो, रख दो, मैं कल चुका पक्का, प्रॉमिस। कल ही आखिरी दिन है, कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। अरे नहीं भाई, चुका दूंगा। और वैसे भी सोमवार को मेरे 2 पीरियड लगातार खाली होते हैं, चुका दूंगा। खाली रहते भी याद नहीं रहा। अब ये क्या है, जाने क्या क्या रखते हो कुर्ते में? वो ब्याह का निमंत्रण है। किसका ब्याह? भवतोष बाबू की बिटिया का, अपने केमिस्ट्री के हेड भवतोष मित्तर। क्या सोचा, जाओगे? ना, अरे भाई उन्होंने कार्ड देना था, दे दिया, और मैंने ले लिया। और वैसे भी ना, ये साइंस वालों से मेरा कोई खास मेलजोल है नहीं। वासंती, क्या है? अरे भाई क्या कर रही हो? अरे बाबा, कमरा ठीक कर रही हूँ। छोड़ो ना, इधर आओ। आओ ना, अरे आ जाओ ना भाई। क्या है? इतवार है आज। वो तो दिख ही रहा है। तो फिर क्या करें? तुम ही बताओ। घूमने चलोगी ट्रेन से? कहाँ चलोगे? तुम कहो। डायमंड हार्बर। इतनी दूर? सोचा था मसहरी दोगे। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, दोपहर को खाना खाने के बाद पास में ही कहीं घुमाते हैं, बोटैनिकल गार्डन। हाँ सही कह रहे हो, बहुत दिनों से नहीं हुआ जाना। अरे यार, प्रॉब्लम है यार, ये बस की भीड़ से मेरा बड़ा जी घबराता है। सही कह रहे हो, पहुँचते पहुँचते बाबा मेरा तो दम ही घुटने लगता है ना? तो फिर कहाँ चले? कहाँ चले? सुनो, मनी बाबू के घर जल्दी जाना होगा, वो लोग 2 बार आ चुके हैं हमारे घर। मनी के घर? हाँ। तो आज निपटाना चाहती हो? अरे तो क्या हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन वो तो शाम को जाएंगे ना। तो फिर अभी दोपहर को क्या करें? दोपहर को क्या करें? हाँ, दोपहर। तुम लेख पूरा नहीं करोगे? कल कह रहे थे जल्दी देना है। बड़ा झंझट है, भूल ही गया यार। कॉलेज वाले भी ना साल में 3-3 पत्रिका लिखवाते हैं। बंगला के प्रोफेसर यूं ही बन जाओगे? प्रोफेसर होता तो भी कोई बात थी। ओहो, जो कॉलेज में पढ़ा है वो प्रोफेसर। हाँ, ये बात तो और भी कर सकती है। कहेंगे प्रोफेसर, तनख्वाह देंगे मास्टर की, और साल में लेख लिखवाएंगे 3। बोल तो ऐसे रहो, लिखना बड़ा बुरा लगता है तुम्हें। भैया पहले अच्छा लगता था, अब तो बस लिखे जा रहे हैं। कल कितना लिख लिया? शुरू कर रखा है। क्या लिख रहे हो इस बार? वही जो तुम्हें बताया था, नाटक साहित्य में आधुनिकता। तुम मजे में हो। अच्छा जी, कैसे? अरे भाई, मीठी मीठी कहानियां लिखती हो, पैसा भी मिलता है, और कैसे? क्या बात कर रहे हो? 2 कहानियों का कितना मिला है? 30 रुपया। तो क्या हमेशा 2 ही रहेंगी? तुम्हारी तो चल पड़ी। कहाँ चल पड़ी? महीने भर से कहानी नहीं लिखी गई। लिखी जाएगी, जरूर लिखी जाएगी। खाक लिखी जाएगी, कोई प्लॉट ही नहीं मिलता। प्लॉट? अरे भाई, दुनिया प्लॉट से ठसी पड़ी है। ये जीवन भी तो एक प्लॉट ही है। ये बड़ी बड़ी बातें छोड़कर कोई सीधा साधा प्लॉट बता सकते हो? सीधे साधे प्लॉट से तुम्हारा मतलब? मतलब कोई घटना जो कुछ होता है। लगता है वासुदेव होगा। नमस्ते शरद भाई। प्रभु नमस्ते, आइए आइए। इतवार मुबारक आपको। नमस्ते, लीजिए बैठ गया, लाइए चाय। अरे बाबा, बिना बनाए मिल जाती है क्या चाय? अरे हाँ, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, इतवार को सवेरे ही बाल्टी भर चाय बनाकर रख लीजिए, तो आप नहीं मानती। ओहो, बना कर रख लेने से ठंडी ना हो जाएगी? अरे हाँ, ये भी ठीक है। एक काम करते हैं, आपको बाल्टी के बराबर एक थर्मस भेंट कर ही देते हैं। बताइए जरा, ब्याह की तारीख कब है? ब्याह की तारीख? भाई वो किसे याद है अब? वासु भाई, आपकी तरह नए ब्याह नहीं है हम लोग। नए ब्याह? हम नए ब्याह 4 बरस होने को आए हैं। भाई अब मैं तो 11 निकल गए। हाँ, तो 4 और 11 में ऐसे कितना फर्क है? हाँ, ज्यादा नहीं, बस 7 साल का। सब बालके काट कर रख लिया। ओह, माफ करना यार, मैंने यहाँ चिपका दिया। फिर पढ़ोगे? नहीं नहीं, वही किचकिच अच्छी नहीं लगती। अच्छा बताओ, बेटा कैसा है? ठीक नहीं है, सर्दी खांसी बुखार। आप लोग मजे में।
कोई झमेला नहीं। झमेला किसके लिए, तुम्हारे या तुम्हारी बीवी के लिए? आप तो यही सोचते हैं, लेकिन शरद भाई, बीवी के साथ साथ जब बेटे के साथ साथ जब बीवी का पारा चढ़ने लगता है तो मियाँ का क्या होता है। भाभी जी, चाय हुई? अरे सब्र कीजिए, अभी पानी चढ़ा कर आई हूँ, पहले आप पानी पीजिए। बहुत जल्दी है, जाना है। इतवार के दिन सवेरे सवेरे? इतवार, घर गृहस्थी वाले का इतवार। ओहो, बड़ी घर गृहस्थी बखान में, घर गृहस्थी हमारी नहीं है क्या? इसे घर गृहस्थी कहते हैं। मियाँ वैष्णव साहित्य कॉलेज में बच्चों को समझाते हैं और घर में समझाते हैं बीवी को। तो तुम एक काम क्या करो भाई, एक काम क्या करो, तुम अपने घर पे अपनी बीवी को फिलॉसफी पढ़ा दिया करो। बीवी को फिलॉसफी और लॉजिक। शरद भाई, क्या हो गया है आपको? वासु भाई, क्या औरतें लॉजिक नहीं समझती? जी मारे गए, मैंने कब कहा कि औरतें लॉजिक नहीं समझती? मैं तो बस अपनी बीवी की बात कह रहा हूँ। तो आपकी बीवी औरत नहीं है? शरद भाई, सुनिए सुनिए, आप कहेंगे, फिर आप कहेंगे औरतें लॉजिक नहीं समझती। अच्छा, मैंने कहा या आपने कहा? छोड़िए ये सब बातें, हम तो स्मृति के ब्याह में जा रहे हैं ना। सो क्यों जाएंगे? जाने से मेरा भला जो हो जाता। अरे क्या भला हो जाता? एक संगी मिल जाता। अरे वहाँ संगी बहुत मिल जाएंगे, सबको निमंत्रण दिया है उन्होंने। नहीं, आर्ट्स वालों में से बहुत से नहीं आएंगे। तो तुम क्यों जा रहे हो? चार बिरादरी का मामला है शरद, बिना गए चारा नहीं। ये भी तो सोचिए, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं वहाँ पे, तोला दो तोला मक्खन लगाने का मौका मिलेगा। अरे अपने को मक्खन लगाने का कोई फायदा नहीं। 13 बरस से लेक्चर है और 13 बरस से बस। खबर सुनिए, क्या? आपके हरिकिशन बाबू जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले? सुना है कोई अच्छी नौकरी हाथ लग गई है। ऐसी खबर कई बार सुन चुका हूँ। नहीं नहीं, बड़ी गर्म खबर है इस बार। वो गए, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर को कौन रोक सकता है? अरे नहीं भैया, उसको इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं दे सकता। ऐसी बातों पर कान देना बेकार है। ठीक है, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, हाँ। काम हो जाए तो दावत मत भूलिएगा। दावत की देंगे, पहला चाय पीएंगे। भाभी जी, चाय हुई? अरे लाई लाई हो गई। अब जल्दी है मुझे, आज चाय की जल्दी है भाई। माछ खरीदने जाना है। माछ? अरे भाई, थैला कहाँ है? ये है थैला। देखो देखो, बड़ा बढ़िया थैला है। कहाँ मिला? क्या मतलब, आपको नहीं पता? न्यू मार्केट के चौरंगी में कोने कोने पर भरा पड़ा है ये। कितने का है? शायद 1.25 टका। सुनो, तुम तो कल चौरंगी जाने वाले हो ना, लेते आओगे? मैं कब जाने वाला हूँ चौरंगी? बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे? देखता हूँ। देखोगे मेरा सर याद रहेगी तभी तो। मैं ला दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पक्का? पैसे दे दो फिर। पैसे? उसकी क्या जरूरत? ब्याह की तारीख बताइए, भेंट समझ के रख लीजिएगा। हे भगवान, मैं अभी किससे कहने बैठ गई? आपकी भेंट के इंतजार में ब्याह की तारीख तक बैठी रहूंगी। तो वैसे ब्याह की तारीख में कितनी देर है? कहीं 1 बरस से ज्यादा तो नहीं? आपको लगता है कि शरद भाई 1 बरस से पहले ला देंगे? हाँ? बसंती, तुम इसके ऊपर एक कहानी नहीं लिख सकती क्या? ओह, मैं तो भूल ही गया था। आपकी नई कहानी पढ़कर हम सब परिवार मुग्ध, अभिभूत, चमत्कृत। सब परिवार में कौन कौन? माताजी, श्रीमती, बेटा। बेटा भी? अरे वो तो आपकी कहानी को एकदम निगल जाना चाहता था। माँ ने देखकर छीन लिया, 7.5 मिनट तक गला फाड़कर चिल्लाता रहा। अब इसे मुग्ध नहीं कहेंगे? बिल्कुल, जरूर जरूर। वैसे अब नई कहानी कब पढ़ने को मिलेगी? अब नहीं छपेगी। क्यों? कोई प्लॉट ही नहीं मिलता। इतनी बड़ी दुनिया है, आपको प्लॉट नहीं मिलता? तुम्हारे आने से पहले मैंने यही बात कही थी। वासु भाई, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना सब कहते हैं, असली प्लॉट बताने वाला कोई नहीं दिखता। अच्छा ये बताइए, आपको कैसा प्लॉट चाहिए? मुझे घटना चाहिए जो कुछ होता है। कोई आदमी गाड़ी में बैठा बैठा अनाप शनाप सोचता रहा और उसी से कहानी बन गई। इसकी मुझे जरूरत नहीं है। घटना तो और भी आसान है, कितनी घटनाएं होती हैं रोज। अरे तो जैसे? अरे कोई भी घटना ले लो। कोई में से तो काम नहीं चलता ना, बताओ। जैसे कि किसी की बीवी रूठ गई।
ठीक है, फिलहाल इससे बड़ी घटना मुझे नहीं सोचनी। मैं चलता हूँ। अरे बैठिए बैठिए, अभी कहाँ चलिए, बैठ जाओ ना यार। बैठो। मैं अगर यहाँ बैठ गया ना, मेरे घर पे दुर्घटना जरूर होगी। मेरी बीवी हंसिया लिए बैठी। मैं चलता हूँ। जाओ जाओ, मास्क ले जाओ। वासु भाई, मुझे प्लॉट बताए बिना कैसे जा सकते हैं? शरद भाई बताएंगे आपको। ये लीजिए, इसमें आपको घटना ही घटना मिलेगा। मैं चलता हूँ। अब भाई तुम ही देख कर बताओ मुझे कोई घटना। हाँ, इस अखबार में देखते हैं क्या मिलता है। क्या है? यूएनओ काउंसिल सिक्योरिटी, पाकिस्तानी सीमा पर विधानसभा में मुख्यमंत्री ने। ये मंत्री की घटना मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई, मुख्यमंत्री की क्यों? तो और क्या है? जापान में भूकंप, पटसा का बाजार भाव, मोहन बागान की जीत। ये रही, फांसी लगाकर आत्महत्या। प्लीज, आत्महत्या नहीं। आत्महत्या आजकल कोई संपादक सहन नहीं करता। आत्महत्या के अलावा कुछ और हो तो बताओ। किसी सीतानाथ चक्रवर्ती को पहचानती हो तुम? नहीं। अरे यार, सीतानाथ चक्रवर्ती नाम बड़ा पहचाना सा लग रहा है मुझे। अरे बाबा, बहुत से नाम ऐसे जाने पहचानने लगते हैं। अरे बोटैनिकल गार्डन। क्या? बोटैनिकल? हाँ, बोटैनिकल गार्डन में मिले थे ना सीतानाथ चक्रवर्ती, और उनकी बीवी भी थी। क्या नाम था बीवी का? हाँ हाँ हाँ, पिछले साल, शायद उससे भी पिछले साल। बीवी का नाम क्या था? भला सही कुछ नाम था यार वो। कानी, कनू, कनक। कनक। कनक, हाँ कनक ही। याद है, खाना पीना भी एक ही साथ हुआ था और सभी चीजें मिल बांट कर खाई थी, और आए भी एक ही बस में थे भवानीपुर तक। सीतानाथ चक्रवर्ती अजब है। क्या हुआ? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? फांसी लगाकर। फांसी लगाकर आत्महत्या? अरे कोई और सीतानाथ चक्रवर्ती भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मगर देखो ना इसमें लिखा है बीवी है, कोई बाल बच्चा नहीं, और कहाँ भवानीपुर का रहने वाला था ना। भवानीपुर ही तो आए थे वो साथ। हाँ हाँ, भवानीपुर तक। लो, तुम घटना चाहते? क्या इस तरह की घटना? और नहीं तो क्या। मगर आत्महत्या? क्या हो गया आत्महत्या वाली घटना में? कोई और सोचो। अरे अरे ऐसा हो सकता है। देखो, तुम उसे जानती नहीं हो। हाँ उनके आर्थिक हालात, उनके आपसी संबंध, हाँ नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, उनके सुख दुख कुछ भी तो नहीं जानती तुम। हाँ। ये तो और भी आसान है, यानी कि कल्पना करने के लिए कुछ है और उसमें कोई अलंगा डाले, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या कल्पना करूं? अरे यार, कल्पना करो कि घटना कैसे घटी। सीतानाथ ने आत्महत्या की फांसी लगाकर। हाँ। ये तो हुई एक घटना। अब ये किस सिलसिले का नतीजा है, इसकी कल्पना करते कहानी लिखो। मगर आत्महत्या? अरे यार, आत्महत्या बड़ी दिलचस्प चीज होती है। कोई ना भला चंगा आदमी होता है तो भी आत्महत्या नहीं करता, और पागल हो तो भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? अरे यार, मुझे तो यही सोच रहा है। तुम्हें कुछ और लगता है तो बताओ। सुनो, मान लो कोई आदमी किसी चीज को बहुत ही ज्यादा अनमोल समझता है, और एकाएक देखे कि मैं लुट गई। वाह, बस 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 बस, तुम्हारा तो दिमाग चल पड़ा। हाँ, 11 साल पहले चल पड़ा था। अरे सुनो तो मेरा मतलब, काम करने लगा तुम्हारा दिमाग। आओ ना करे, अरे आओ भी। अरे लो ना, कलम लो, कागज लो और लिखो गरम कहानी। अभी? हाँ अभी। क्यों? और खाना पीना? अरे यार, इतवार के दिन सुबह 8:30 रुपये खाने की पड़ी है तुम्हें। अरे कहानी लिखो। मैं तो कहानी लिखूंगी, अब तुम क्या करोगे? मैं नाटक साहित्य में आधुनिकता पर सोचने के लिए बैठता हूँ माने लेटता हूँ। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया, तुम लेटे लेटे कैसे लिख लेते हो?
मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया, तुम बैठे बैठे कैसे लिख लेती हो, वो भी इतवार के दिन। सब्र करो, आती हूँ। आती हूँ। पूजा कर रही थी। अरे आप सीतानाथ नहीं है? बाजार गए। कितनी देर हुई? आती हूँ, मैंने तो सोचा था। क्या सोचा? तुम्हें लगा सीतानाथ होगा? उसका इंतजार कर सकता हूँ या चक्कर लगा कर आऊं? अरे आइए ना, आइए। कनक, जी, सीतानाथ के आने से पहले एक बात कहना चाहते हैं। वो मेरी सब। डरो मत, उस दिन की बात फिर नहीं कहूंगा, कोई और बात। उस दिन की बात। क्या कनक हम उसे भूल नहीं सकते? सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। कनक, मैं नहीं जानता तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मैंने उस दिन जो कुछ कहा ये था बात छोड़िए, ये बात छोड़िए। चलो छोड़ो, वो बात फिर नहीं दोहराऊंगा, मगर तुमसे इतना जरूर कह रखना चाहता हूं कि अगर किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी समय अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे खबर करोगी, नहीं करोगी? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं? सीतानाथ को आने दो, फिर आ जाऊंगा। निखिल जी बैठिए। वादा करते हैं कभी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो आपको खबर करेंगे। चाय तो पिएंगे आप? नहीं नहीं, पहले सीतानाथ आ जाए। ये पानी उबलते उबलते तक आ जाए। कौन है? বাইরে लगता है आ गया। আবহাওয়া কত সুন্দর আছে। এই নিখিল, এই বস বস, আমি আসছি। চাय बनाई? पानी रख दिया है, दिखता नहीं तो। क्या मामला है? काफी दिनों से आया नहीं। काफी दिनों से मतलब 2 दिन पहले तो मिले थे हम। 2 दिन? मुझे तो लगा काफी दिन हो गए। और इस बीच तू कितनी बार मेरे घर पर आया, ये जरा बता दे। वाह, मैं तेरे घर कब आता था? सही बात है, आप क्यों मेरे घर आने लगे? बस मैं ही रोज आपके घर के चक्कर काटता रहूंगा। तू जानता तो है क्यों नहीं आता? नहीं जानता। कितनी बार तो बता चुका हूं। तेरे घर के वो सब दरबान, खानसामा, बहरे, टरियर, वो बुलडॉग, इन सबको पार करके मिलना मेरे बूते की तो बात नहीं। क्या नहीं बता चुका हूं? बता चुका है, बिल्कुल झूठ मूठ का बहाना। ये नए सिरे से नाराजगी क्यों? इसे कहते हैं स्नोबरी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का घमंड। आज तू लड़ाई पे आमादा है। ए कनक, धारा तारी को हाल, चाय नहीं आशो, वरना मेरी खैर नहीं। नहीं, चाय नहीं, मुझे जाना है। तू तो सचमुच बुरा मान गया। बुरा क्यों मानूंगा? मुझे काम है, मुझे जाना है। कनक की हाथ की बनी चाय पिए बिना जा रहा है और कह रहा है मैं बुरा नहीं माना। तुझे हर बात का उल्टा मतलब निकालना जरूरी होता है क्या? उल्टा मतलब कब निकाला? मुझे काम है, मुझे काम है। निखिल मेरी बात सुन। निखिल नहीं, क्या मामला है? আমি কি জানি কি মামলা? पर ऐसे तो किसी ने तुम्हारी चाय कहाँ है? रसोई घर में। ले आओ। क्यों खाना नहीं बनाना आज? आज इतवार है, जल्दी खाएगी। अंगीठी बेकार जा रही है। छोड़ो भी,
छोड़ो भी, कोयले में पैसा नहीं लगता क्या? क्यों क्या चुप हो गए? क्या कहूँ? अरे ऐसे ही मुंह से निकल गई कि कुछ सोच के नहीं बोली वो बात। क्या बात? कौन सी बात? पैसे की। मैं जानती हूँ तुम ऐसे पैसे क्यों बचाते हो। अच्छा अब और कितनी देर है? थोड़े पैसे जमा होते ही। अरे इस महीने का तो लिखा ही नहीं। इस महीने कितने जमा किए? जितने हमेशा करता हूँ। 50? 3,080। और सूद कितना हुआ? ओहो, बिल्कुल भूल गया। कल बैंक जाकर पूछाऊंगा। सुनो, 3,280 में कमरा भी नहीं बन सकता क्या? ऐसे जोड़ने में कोई फायदा नहीं। तुम्हें बता चुका हूँ, उसमें और भी खर्च बैठता है। हाँ बता चुके। पर कभी कभी सब्र नहीं होता, लगता है जमीन बेकार पड़ी। होगा, होगा। जमीन हो गई तो मकान भी होगा। अच्छा हुआ ना, तकदीर से उस टाइम में हमने ये जमीन ले ली। आज लेनी पड़ती तो 50 रुपए घर 10,000 की मिलती, तब हमने ली थी 3,000 रुपये में। उसी का तो सहारा है। अगर किसी दिन कोई मुसीबत आ पड़े तो कम से कम जमीन बेच कर ही हम सब। नहीं, वाह, जमीन नहीं बेचना। मुसीबत क्या कहकर आती है? कुछ भी हो जाए जमीन नहीं बेचना। मान लो तुम भी बहुत बीमार पड़ जाओ, कुछ भी हो जमीन नहीं बेचना। बोलो इलाज ना। नहीं किया जाएगा। इलाज करना, बैंक में रुपए मत जमा करना, पर जमीन नहीं बेचना। अच्छा, मान लो मुझे कोई ऐसी बीमारी हो कैसी जाए। बेकार की बातें बोल रहे हो? बेकार की बात क्यों? आदमी की जिंदगी में कुछ भी हो। नहीं सुननी मुझे। अच्छा, अपने मकान का शौक तुम्हें इतना क्यों है? तुम तो जानते हो। जानता हूँ, नहीं जानता, शायद नहीं जानता। इतनी बार तो बता चुकी हूँ। हाँ बता चुकी, फिर भी समझ में नहीं आता। समझते, अगर मेरी तरह बड़े हुए होते ना तब। अपनी कहने को कोई चीज़ नहीं थी, हर चीज़ में तीनों बहनों का हिस्सा। कमरा तो दूर, साड़ी ब्लाउज कुछ नहीं, कहने को एक कंघी भी अपनी नहीं। अब थी कितनी चीज़ें, एक टूटा हुआ आईना मेरे हाथ से ही गिर के टूट गया था। बहुत मार पड़ी थी मुझे उसके लिए। बड़ी जीजी बताती थी, मुझे तो उस दरार पड़े हुए आईने के अलावा कुछ याद भी नहीं बचपन में। बड़ी दीदी मर गई, ससुराल में बैल की तरह पीसते पीसते, मार खाते खाते। माँ हंसती हंसती तो खून निकल आता, फिर माँ मर गई। इलाज का बहाना तक नहीं हुआ, और उसके बाद बड़ी जीजी। रहने दो वो सब बातें। और छोटी जीजी तो कनक, छोड़। बीच बीच में लगता है ठीक किया छोटी जीजी ने। तुमसे भी ज्यादा। मेरे से उसकी तुलना मत करो, मेरे जैसी तकदीर नहीं थी छोटी जीजी की। तुम्हारी क्या तकदीर निकली? अभी सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, छोटी जीजी को पति ना सही, रहने का ठीहा तो मिला है, 2 वक्त का खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है। लोगों का क्या, वो तो बोलते ही रहते हैं। मैं कभी कुछ कहता हूँ, तुम ही बीच में खरी खोटी सुनाती हो छोटी चीजी को। भूल करती हूँ ना, तुम हो सर पे छत के, जमीन अपनी हो गई, कल को मकान भी हो जाएगा, अपना निज का मकान। और अगर सोचती हूँ ये सब ना होता और कोई कहता कपड़ा दूंगा, खाना दूंगा, कनक सब बातें रहने दो। जैसे छोटी जीजी को कहा था। कनक, रहने दो ये बातें। अगर बापू जिंदा होते ना तो छोटी जीजी को। कौन कह सकता है? कौन कह सकता है मतलब? बापू की जिंदा होते हुए छोटी जीजी को उस आदमी के साथ ऐसे ही। पता नहीं। पता नहीं? कितनी बार बोला था बापू को यहाँ ले आओ, अस्पताल में मत भर्ती करो, लेकिन अस्पताल आग लगकर जल जाएगा क्या मैं ये जानता था? हाँ, जलकर मर गए, एक बार देख भी नहीं सकी उनको। तुम एक बार भी मुझे अस्पताल मैं जला में। घूमा हूँ। हाँ?
मैं जरा चक्कर लगा कर आता हूँ। कहाँ जाओगे? रोजेन के अड्डे पर। तुम्हें तो अड्डा पसंद नहीं है, ये सब बोलते हो? अच्छा ना लगने से क्या पुरानी चीजें छोड़ी जा सकती हैं यार दोस्त? तो जाओ ना, मैंने कौन सा मना किया? नहा कर जाते तो अच्छा था, पानी नहीं आएगा। नहा जाओ, ठीक है, ये काम भी करेगा, बाद में पानी नहीं। এই সীতারা চক্রবর্তী ঘরে আছে? हमें डांटছি। सुनो, हैं? कोई आया है? आता हूँ। আপনি সীতানাথ চক্রবর্তী? कनक, मेरे कुर्ते की जेब में एक वो है, एक कागज है, जरा ढूंढो, बहुत जरूरी कागज है। দাদা, ऐसा कागज? एक चिट्ठी है, टाइप की हुई, अगर नाम मिले तो बक्से में ढूंढो। আরে আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি সীতানাথ চক্রবর্তী? सीतानाथ चक्रवर्ती, वो यहाँ किराएदार थे, चले गए। চলে গए? हाँ चले गए, बहुत दिन हो गए, शायद 6 महीने हो गए होंगे। क्यों, क्या काम है? अदालत का सम्मन है तुम्हारे रहन जमीन के मुकदमे में। मेरी रहन जमीन? मेरी रहन जमीन कहाँ से आई? सीतानाथ चक्रवर्ती की। क्यों परेशान कर रहा है? हम 12 वर्ष से कचहरी में नौकरी करता है और तुम सोचता है हम कुछ समझता नहीं। तुम क्या समझते हो क्या नहीं समझते, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा नाम सीतानाथ चक्रवर्ती नहीं है। ये झूठ मूठ बेकार बात से कोनो फायदा नहीं। हमने तुमको पहचानवा लिया है जब तुम सामान लेकर लौट रहा था। किससे पहचान लिया है? ये तुम्हारे जानने की बात नहीं। बिल्कुल है, कहाँ के किस आदमी ने पहचाना? अजी जनाब, खुद आपकी बीवी ने। हर किस नहीं, न जाने क्या नाम सुन लिया आपने? नहीं मिला। दीदीमणि, आप आगे ही बताइए तो इनका नाम सीतानाथ चक्रवर्ती नहीं है। मेरी बात सुनो, कमरे में मेरी कुर्ते की जेब में एक कागज है, बाहर होगा, ध्यान से देखना। मेरे पूछने के बाद आपने नहीं कहा था इनका नाम। ये क्या है? इधर लेकर जुबान संभाल को बोलिए। अदालत का अमीन हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता तुम हमको। ये लो, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ? क्यों? मेरे घर का काम है। जाओ यहाँ से, हो चुकी वो बात। अदालत के हुक्म से आया था। एक तो कर्ज में रहन जमीन का मुकाबला, हम अदालत का आदमी। देखो दोबारा वापस मत आना। কি বলেছিলে ও লোকটা? कनक, जमीन नहीं रही? कनक जमीन है, कनक जमीन है। अदालत का सम्मान? अदालत का सामान? कर्ज? कनक मेरी बात सुन। कनक, जमीन नहीं रही? मेरा दोस्त कर्ज में था, 2000 रुपए कर्ज में था, मुझे कोई चाला नहीं था तो वो लौटा देगा। कनक, वो लौटा देगा। 2000 रुपए। ऐसा करो, आज बैंक से निकाल कर दे दो। हाँ, और अभी दे दो, पर जमीन नहीं बेचना। ठीक है? जमीन नहीं बेचना। हाँ, मैंने बोल भी दिया था, पता नहीं न जाने वो लफंगा क्या कहने लगा। बैंक का रुपया? बैंक का रुपया भी क्या? नहीं कनक, नहीं कनक, मेरी बात सुनो, बैंक रुपए है, नहीं, 3000 रुपए है, मैं दे दूंगा। बैंक में रुपया रहते हुए तुमने जमीन रहन क्यों रखी? कनक, मेरी बात सुनो, क्या पागलों की जैसी बातें कर रही हो? बैंक में पैसे, मेरे को विश्वास करो, रुपया बैंक में पैसे हैं। सब क्या किया? कनक, कनक मेरी बात सुनो, कनक, झूठ! कनक, कनक मेरी बात सुनो, कनक, कनक, कनक मेरी बात सुनो, कनक, कनक उसमें कुछ नहीं है, कनक, कनक मेरी बात सुनो, कनक उसमें कुछ नहीं है, कनक, कनक, झूठ है, झूठ है। कनक, कनक, कनक मेरी बात सुनो, कनक, 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 कनक दरवाजा खोल दो, कनक, दरवाजा खोल दो कनक, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा, मैं कसम खा के कहता हूँ सब ठीक हो जाएगा। कनक दरवाजा खोल दो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, कनक तोड़ दो। कनक, कनक मेरी बात सुनो, कनक, कनक मेरी बात सुनो, कनक, 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 कनक।
आप यहाँ क्यों आए? अरे डरो नहीं, छिपा हुआ ही था। कनक को जाते देखा तभी पैर रखा है। आपने वादा किया था आप घर पे कभी नहीं आएंगे। अरे तो आने के सिवाय कोई चारा नहीं था। पहले कभी आया हूँ क्या? आप जाइए, दफ्तर में आइए। दफ्तर में? अरे दफ्तर में तो आता हूँ हमेशा। आज इतवार है। आप कल आइएगा। कल? नहीं, कल से काम नहीं चलेगा। मुझे आज ही 10 रुपए चाहिए, वरना मैं मर जाऊँ। मर जाएंगे? आप मर जाएंगे? रोज मनौती की है कि आप मर जाएं। कनक जो जानती है वही सच हो जाए। इसमें कनक को क्यों घसीटते हो? 10 रुपए फेंको, उसे कुछ नहीं जाने दूंगा। 10 रुपए? मेरी जमीन गई, मेरा मकान गया, बैंक के रुपए सब। किस लिए? एक झूठ को बचाए रखने के लिए। इतने गरम क्यों होते हो? मेरे पास एक पैसा नहीं, एक बाकी पैसा नहीं। रोज बरोज पैसे देता रहूं कि आप मरेंगे, मरकर हमें बचाएंगे। कनक को कुछ भी जानना ना पड़ेगा। लेकिन वो सब जान गई। मैं बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। और आप आए अपना चेहरा दिखाने। अरे नहीं, मैं तो बस कहने देखो, मैं अस्पताल में आग लगने से नहीं मरा। अस्पताल नहीं, मैं तो जेल गया था चोरी करके। जेल से निकलने के बाद अफीम खाने लगा हूं तुम लोगों के पैसों से। तुम्हारा पति मैं जिंदा हूं जान लेने की बजाय मुझे पैसे देता रहा। आप निकल जाइए यहां से। अरे निकल के चलो। ठीक है, कल दफ्तर में आता हूं। बैंक से निकाल। बैंक? कि बैंक में भी नहीं है क्या? बैंक में भी खत्म। आप दफा हो जाइए यहां से, आप चले जाइए। अच्छा, तो अब बड़ी बेटी के घर जाता हूँ। क्या कहते हो? आपको कहना थी भाई की शर्म नहीं? शर्म? अरे भाई, बुढ़ापे में गरीब होने पर बेटी जमाई के आगे हाथ पसंद है? जमाई? जरूर, जमाई से भी खूब। बहुत बढ़िया जमाई है वो। और पैसा। चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। अरे सुनो, दीना शुरू से ही कनक से ज्यादा समझदार थी, मगर अब तुम्हारा पैसा खत्म। अब अकल आएगी उसे। आएगी। और तुम्हारा जो सच और झूठ ना, वो जल्दी समझ जाएगी। समझ। अच्छा वो बात छोड़ो, कहीं से 5 रुपए ढूंढ के दो ना, फिर जाऊं मैं। अरे 5 रुपए क्या? 1 रुपए भी नहीं है? अरे इधर देखो भाई, कुछ भी नहीं है, गरीब है। ये क्या है? बड़ा अच्छा है। इसे बेच के देखता हूँ कितने पैसे मिलते हैं। कनक मेरी बात सुनो। कनक मेरी बात सुनो। कनक मेरी बात। कनक मेरी एक बार बात सुन लो। कनक मेरी बात सुन लो। कनक, मैं सब ठीक कर दूंगा। कनक, कनक मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? चली जा रही। कहाँ चली जा रही हो? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारे लिए क्या जमीन मकान ही सब कुछ है? मैं कुछ नहीं। तुम ही तो थे सब कुछ। ये जमीन मकान सब तुमने दिया था ना, और तुम ही ने सब नष्ट कर दिया। और मैं तो हूँ। तुम ही नहीं रहे, झूठ बोल बोल कर, चोरी कर करके तुम भी नष्ट हो गए हो। कहाँ जा रही हो तुम? जा रही हूँ छोटी जीजी के रास्ते। कनक, हाँ वही है हमारा रास्ता, वही सच है, तुम झूठ हो। पर तुम छोटी जीजी के घर कैसे जा सकती हो? छोटी जीजी के घर नहीं कहा मैंने, छोटी जीजी के रास्ते कहा मैंने। सुनना चाहोगे? सुन सकते हो? निखिल जी के घर जा रही हूँ। कनक! हाँ, तुम्हारा अमीर दोस्त निखिल। सब सोच समझ के जा रही हूँ, समझाने की कोशिश मत करना। निखिल? हाँ,
निखिल जी ने कहा था कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो उनसे कहो। निखिल और आज वो जरूरत आ गई है। इतनी जरूरत होती ना तब भी नहीं जाती, तुम नहीं होते तो भी नहीं। एक झूठ के साथ तुम्हारे साथ यही रहती। अगर बापू जिंदा होते तो उनके सामने अपनी इज्जत रखने के लिए